बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे D2 से एक्सरसाइज 7A रिलेशंस एंड फंक्शंस। पेज है 189। क्वेश्चन से हम स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू x/2 + 3 एंड g(x) फंक्शन है 3/4 x - 2। क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है f2 और g2। इसका मतलब ये है कि पहले आपने फंक्शन में f2 पहले पुट करना है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ f(x) इक्वल टू x/2 + 3। क्लियर। अब इसमें मैंने x की जगह 2 पुट कर लेना है, 2/2 + 3। यहाँ पे अब आपने देखा है कि 2/2 2 से कैंसिल 1 आ गया, तो इससे आ जाएगा 1 + 3 = 4। यह आपने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। आपके पास f2 जो है वो 4 आ गया। अब आप g2 फाइंड करना चाहते हैं, तो फंक्शन में आप फंक्शन पहले लिख लें और फिर फंक्शन में आप वैल्यूज़ डाल देंगे। 3/4 इंस्टेड ऑफ x पुट 2 ओवर हेयर -2। अब यहाँ पे आपके पास ये जो है 2 इससे कैंसिल कर लें, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4। ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यू बन जाती है वो बन गई आपके पास 3/2 -2। क्लियर। अब यहाँ पे इसको फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसके नीचे 1 है, 2 LCM आ गया आपके पास। जो LCM आ जाए उसको आपने इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर लें, इससे भी मल्टीप्लाई कर लें। ये 2 2 से कैंसिल हुआ तो इसे आ गया 3, और ये 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 आ गया, इससे आ जाएगा -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्योंकि f2 और g2 फाइंड करना है, f2 + g2। क्लियर। अब f2 की वैल्यू आपके पास 4 आई है, इसकी जगह आप 4 पुट कर लें, प्लस है g2 की वैल्यू आपके पास -1/2 है, ब्रैकेट आप ओपन कर लें, 4 -1/2। फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 आपके पास 2 LCM आ गया, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करें, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करें, इससे आपके पास 8, 2 2 से कैंसिल 1 आ गया तो 7/2 आ जाएगा। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 होल 1/2 और 3.5 भी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास पार्ट फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक है। अब आपने पार्ट सेकंड करना है, तो पार्ट सेकंड के लिए आपने जो है f-1, अब आपने क्या करना है, f-1 -g-1 आपने सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। फंक्शन है आपके पास f(x) इक्वल टू x/2 + 3 और g(x) फंक्शन है आपके पास 3/4 x - 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, f(x) की जगह आपने -1 पुट कर लेना है, +3। इससे आपके पास 2 LCM आ गया, नीचे 1 आ गया, ×2 × 2 2 से कैंसिल -1 +6, इससे आ जाएगा 5/2। ये आपके पास f-1 की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, g-1 फाइंड करना है। इस x की जगह आपने -1 पुट कर ली, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4 x की जगह -1 -2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इससे आपके पास आ जाएगा -3/4 -2, तो आपके पास 4 LCM आ गया, ×4 × 4 4 से कैंसिल, -3 -8 -11/4 आ गया। क्लियर। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपने क्वेश्चन में फाइंड करना है f-1 - g-1। ठीक है स्टूडेंट्स। f-1 की वैल्यू आपके पास 5/2 आ गई, माइनस, और g-1 की वैल्यू आपके पास -11/4 आ गई। ठीक है। अब इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे, 5/2 आ गया प्लस 11/4 आ गया। ठीक है। 4 LCM आ गया,
मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10 आ गया, प्लस 4 4 से कैंसिल 11 आ गया, इससे आ जाएगा 21/4। तो 5 होल 1/4 आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में है स्टूडेंट्स आपके पास, नेक्स्ट पार्ट में आपके पास 2f4 और है -3g -6 +6, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने फंक्शन में x की जगह सबसे पहले 4 पुट कर लें, क्योंकि फंक्शन आपके पास है f(x) = x/2 + 3 है। आपने सबसे पहले x की जगह 4 पुट कर लें, तो f की जगह आपने 4 पुट कर लिया, 4/2 + 3, यहाँ पे आपके पास 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो 2 + 3 आ गया आपके पास 5। ठीक है, अब आपने क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास है ये, आपने f4 फाइंड किया, आपने फाइंड करना है 2f4, f4 आपने 2f4 फाइंड करना है, तो 2 को f4 से मल्टीप्लाई, 2 को 5 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में आपने फाइंड करना है फंक्शन है आपके पास g(x) है आपके पास 3/4x - 2, तो आपने फाइंड करना है g6, तो x की जगह आपने 6 पुट कर लेना है, 3/4 आ गया इंटू 6 - 2। अब यहाँ पे इसको अगर कैंसिल कर लें तो आसान हो जाएगा, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, तो इससे आ जाएगा 9/2 - 2, तो इससे आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 LCM आ गया, 2 यहाँ पे 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से कैंसिल, सो 9 - 4 आ जाएगा 5/2 आ गया। अब आपने फाइंड करना है g6 की वैल्यू आपके पास आ गई 5/2, आपने फाइंड करना है 3g6, 3 को इधर भी मल्टीप्लाई, 3 को इधर भी मल्टीप्लाई, इससे आ जाएगा 15/2। अब आपने फाइंड करना है 2f4 -3g6, तो आपने 2f4 की वैल्यू आपके पास आ गई 10 डाल लिया, और इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 15/2 आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके आपने फर्दर इसको सॉल्व कर लें तो 2 LCM आ गया, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 10 - 15/2, 2 LCM आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इससे आ जाएगा 20, इससे आ गया 15, तो इससे आ जाएगा 5/2, तो इससे आ जाएगा 2 होल 1/2। यह हमारे पास पार्ट थर्ड का आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम करेंगे ये पार्ट थर्ड, इसमें आपके पास 2f4 फाइंड करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ x आपने क्या पुट कर लेना है, 4 पुट कर लेना है, ये f4 जो है आपने इस फंक्शन में पुट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4/2 + 3 कर लूँगा, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो 2 + 3 आ जाएगा आपके पास, ये पार्ट तो मैं कर चुका हूँ, ये पार्ट तो मैं कर चुका हूँ, हम इस पार्ट पे आ जाएंगे। अच्छा, अब इसमें ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स कि आपके पास है f(x) फंक्शन है आपके पास x/2 + 3, तो x की जगह आपने -2 पुट कर लेना है, -2/2 + 3, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, तो -1 + 3, इससे आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, आपने फाइंड करना है 5f -2 है और ये 2 है, आपने 5f2 फाइंड करने, 5 इससे भी मल्टीप्लाई कर लें, 5 इससे भी मल्टीप्लाई, तो इससे आ जाएगा 10। ठीक है, अब आपने क्या करना है,
g-4 फाइंड करना है। तो g-4 फंक्शन में आपके पास x की जगह -4 पुट कर ले, -2, ये -4 जो है -4 से कैंसिल हो जाएगा, तो -3 बच गया, -3 -2 ये आ जाएगा -5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने दोनों फंक्शन के दरमियान में नेगेटिव साइन है, बस सिंपल ये कि दोनों फंक्शन के दरमियान में नेगेटिव साइन डाल दें, तो 10 + 5 इससे आ जाएगा 15। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट में आपको कह रहे हैं कि दोनों फंक्शंस जो हैं व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्वल, दोनों फंक्शंस इक्वल हैं। तो हम दोनों फंक्शंस को सबसे पहले इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करेंगे कैसे, हम लिखेंगे x/2 + 3 = 3/4 x - 2। दोनों फंक्शंस को हमने इक्वल कर दिया। ठीक है, अब इस +3 को मैं राइट पे ले जाऊंगा, तो x/2 और ये x को लेफ्ट पर ले आऊँगा, -3/4 x = -2 - 3। इससे आपके पास आ जाएगा x/2 -3/4 x -5 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 4 LCM ले लें, मल्टीप्लाई बाय 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो इससे आ जाएगा 2x, 4 4 से कैंसिल, -3x आ गया = -5। इससे आ जाएगा आपके पास, फर्दर सॉल्व करें तो -1x/4 = -5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा x - x = -20, माइनस माइनस से कैंसिल, तो x आपके पास 20 आ गया। फर्स्ट का आंसर तो आपके पास x = 20 आ गया। ठीक है, अब सेकंड में वो कह रहे हैं कि अगर f(x) = 7 हो तो ये सेकंड का आंसर आएगा। तो आपने फंक्शंस जो है f(x) फंक्शन लिख लेना है, f(x) = x/2 + 3, f(x) आपके पास 7, इसकी जगह आपने 7 पुट कर लें, तो यहाँ पे 7 = x/2 + 3, तो ये +3 लेफ्ट पर ले आए, तो 7 - 3 = x/2 आ जाएगा, इससे आ जाएगा 4 = x/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x का आंसर आ जाएगा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, x = 8 आ गया। अब स्टूडेंट्स आपके पास है क्वेश्चन, f(x) = 5x - 9 है और g(x) है 2 - 6, f(x) = 16, तो इस फंक्शन की जगह आपने 16 पुट कर लेना है। 5x - 9 है, इस f(x) की जगह आपने 16 पुट कर लेना है। 16 = 5x - 9, -9 लेफ्ट पर ले आओ, 16 + 9 = 5x, तो 25 = 5x, 5 दोनों साइड पे डिवाइड कर लें, तो x आपके पास आ जाएगा 5। पहले का आंसर तो 5 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स पार्ट सेकंड कर लेते हैं। पार्ट सेकंड में g(x) जो है, g(x) = 14 है, तो आप लिख लें 14 = 2 - 6x, 2 को लेफ्ट पर ले आओ, 14 - 2 = -6x, इससे आ जाएगा 12 = -6x। आपने x फाइंड करना है तो -6 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लें, सो x आ जाएगा -2। ये पार्ट सेकंड का आंसर आ गया। पार्ट थर्ड में स्टूडेंट्स आपको कह रहे हैं कि g(x) जो है वो x के इक्वल है, तो आप लिख लें x = 2 - 6x, तो आप -6x को लेफ्ट पर ले आओ, x + 6x आ जाएगा = 2, तो 7x = 2, यू नीड टू फाइंड x, सो यू विल डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड्स, सो x का आंसर आ जाएगा 2/7। ये पार्ट थर्ड का आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पार्ट फोर्थ पे हम आ जाते हैं। पार्ट फोर्थ पे f(x) = 2x, तो आपने f(x) की जगह आपने 2x लिख लेना है, 5x को लेफ्ट पर लें, तो इससे आ जाएगा 2x - 5x = -9, इसको सॉल्व करें, -3x = -9, you need to find x, so what you will do, you will divide -3 on both sides, so x will be equal to +3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट में पार्ट फिफ्थ में वो कह रहे हैं कि जब दोनों फंक्शंस आपस में इक्वल हो जाएं,
तो आपने क्या कर लेना है, 5x माइनस 9 इक्वल टू 2 माइनस 6x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 6x को लेफ़्ट पर लें और 9 को राइट पे ले जाएं। तो 5x प्लस 6x इक्वल टू 2 प्लस 9, तो इससे आ जाएगा आपके पास 11x इक्वल टू 11। यू नीड टू फाइंड x, so you will divide 11 on both sides, so x will be equal to 1. This is part 5th. अच्छा स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आपके पास हैं यहाँ पे दोनों फंक्शंस के साथ आपने ये fx का फंक्शन है, fx का फंक्शन आपके पास ये है, तो इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। इसका मतलब ये है 2f(x माइनस 9), ये g ऑफ x का फंक्शन है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 माइनस 6x। अब इससे आप ओपन कर लें ब्रैकेट, इससे आ जाएगा 10x माइनस 18 इक्वल टू 6 माइनस 18x। अब आपने 18x को लेफ़्ट पर ले आओ और इस 18 को आप राइट पे ले जाएं, तो 10x प्लस 18x इक्वल टू 6 प्लस 18 से आ जाएगा 28x इक्वल टू 24. You need to find x, so what you will do, you will divide 28 on both sides, so x will be equal to 24 by 28. Divide both numbers by 2, you will get 12, you will get 14, again divide by 2, you will get 6, you will get 7, so your answer will be 6 by 7. Clear? Now come to review question. रिव्यू क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। अब आपके पास है क्वेश्चन में कि f(x) इक्वल टू x बाई 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों फंक्शन गिवन है, यहाँ पे f8 और g8 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस फंक्शन में मैं पहले f8 फाइंड कर लेता हूँ। f8 8 बाई 4 प्लस 5, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो 2 प्लस 5 आ जाएगा आपके पास 7। ठीक है, और g ऑफ 8 में g ऑफ 5 मैं करूँगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 2 बाई 5 इंटू 5 माइनस 1, 5 5 से कैंसिल, तो 2 माइनस 1 1 आ गया। दोनों फंक्शन को प्लस करना है, तो 7 प्लस 1 आ जाएगा आपके पास 8। ये आपके पास पार्ट फर्स्ट का आंसर आ गया। फिर आपने पार्ट सेकंड कर लेना है। x की जगह आपने -1 पुट कर लेना है, तो f -1 आ जाएगा आपके पास -1 बाई 4 प्लस 5, तो इससे आ जाएगा 4 LCM आ गया, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 से कैंसिल, -1 प्लस 20 से आ जाएगा 19 बाई 4। फिर आपने स्टूडेंट्स करना है इसमें g -10 करना है, g -10, तो इससे आ जाएगा आपके पास 2 बाई 5 माइनस 10 माइनस 1, 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10, तो -4 -1 -5 आ गया। दोनों फंक्शंस को आपने माइनस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 19 बाई 4 माइनस 5, तो इससे आपके पास आ जाएगा 19 बाई 4 प्लस 5, 4 LCM आपके पास आ गया, मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 से कैंसिल, 19 प्लस 20, तो इससे आ जाएगा 39 बाई 4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें पार्ट थर्ड में देख लेते हैं। पहले आपने f3 फाइंड करना है। f3 फाइंड करोगे, 3 बाई 4 प्लस 5, आपके पास 4 LCM आ गया, मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 से कैंसिल, 3 प्लस 20, इससे आ जाएगा 23 बाई 4। आपने फाइंड करना है 2f3, तो f3 की वैल्यू आपके पास है 23 बाई 4। 2f3, तो 2 को इससे भी मल्टीप्लाई, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो इससे आ जाएगा 23 बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में है आपके पास g5, तो आपने सबसे पहले g5 फाइंड करना है, तो 2 बाई 5 इंटू 5 माइनस 1, 5 5 से कैंसिल, तो 2 माइनस 1, इससे आ जाएगा 1। आपने फाइंड करना है 3g5,
तो आपने क्या कर लेना है, 1 को आपने 3 को जब G5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से भी मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 1, इसे आ जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोनों फंक्शंस को आपने माइनस करना है, दोनों फंक्शंस को आपने माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे हम इन दोनों फंक्शंस को 23/2 और -3 दोनों फंक्शंस को माइनस करेंगे। 2 LCM आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से कैंसिल, तो 23 - 6, इससे आपके पास आ जाएगा 17/2, तो 8 होल 1/2 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन हो गया। पार्ट 4 आप लोग खुद ट्राई कर लें, पार्ट 4 आप खुद ट्राई कर लें। बस लास्ट क्वेश्चन है ये, अच्छा अब इन दोनों फंक्शंस को हम इक्वल कर लेते हैं, दोनों फंक्शंस को। तो दोनों फंक्शंस को जब आप इक्वल करेंगे तो आपके पास ये कह रहे कि दोनों फंक्शंस इक्वल कर लें, तो क्या आंसर, x/4 + 5 = 2/5 x - 1। तो यहाँ पे आपने +5 को लेफ़्ट पर लें और x को 5 को राइट पे ले जाएं और x को लेफ़्ट पर लें, तो x/4 - 2/5 x = -1 - 5, इससे आपके पास आ जाएगा 20 और मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20, 4154 से आ जाएगा 5x - 8x = -6। तो इससे फर्दर आप करोगे तो -3x/20 = -6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आपके पास आ जाएगा -3x = -6 इंटू 20। आपने x फाइंड करना है तो -3 दोनों साइड पे डिवाइड कर लें, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6, तो इससे आ जाएगा 40, x = 40 आ गया आपके पास। और दूसरे आंसर में आपको कह रहे हैं कि fx = 6 हो तो फिर क्या आंसर आएगा। तो आपने क्या कर लेना है, पहले फंक्शन लिख लें, fx = x/4 + 6, fx की वैल्यू 6 है, इक्वल टू x/4 + 6, तो 6 को लेफ़्ट पर ले जाएं, 6 - 6 = x/4 आ गया, ये से कैंसिल हुआ, 0 आ गया, x/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो x = 0 आ जाएगा। तो दो पॉसिबल आंसर आ गए, एक 40 और एक 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 जो है रिव्यू से हम करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास है, इस फंक्शन की जगह आपने 13 पुट कर लेना है, तो 13 = 4x - 4, ये पार्ट फर्स्ट है। 4 को इधर ले आओ, 13 + 4 = 4x, इससे आ जाएगा 17 = 4x। x फाइंड करना है तो 4 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लो, सो x का आ जाएगा आंसर 17/4, ये पार्ट फर्स्ट का आंसर आ गया। पार्ट सेकंड में कह रहा है कि g(f(x) की जगह 20 डाल दें, तो 20 = 8 - 3x, 8 को लेफ़्ट पर ले हो तो 20 - 8 = -3x, इससे आ जाएगा आपके पास 12 = -3x। x फाइंड करना है तो -3 दोनों साइड पे डिवाइड कर लो, तो x का आंसर आ जाएगा -4। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड में कह रहे हैं कि g(x) जो है वो x के इक्वल है, तो g(x) की जगह आपने x पुट कर लेना है, तो x = 8 - 3x, -3x लेफ़्ट पर चले जाए, तो x + 3x = 8, तो 4x = 8। आपने x फाइंड करना है तो 4 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लें, सो x का आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब पार्ट 4 में देख लें, fx की जगह -2 डाल दें, -2x, तो -2x = 4x - 3, तो ये इधर लेफ़्ट पे ले आ जाएगा, -2x - 4x = -3, तो -6x = -3, you need to find x, so divide -6 on both sides,
सो x विल बी इक्वल टू 1/2 और 0.5। ठीक है। और पार्ट 5 में स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि दोनों फंक्शंस इक्वल हो जाएं। तो दोनों फंक्शन जब इक्वल हो जाएंगे तो आप लिख लोगे यहाँ पे 4x - 3 इक्वल टू 8 - 3x। तो 4x को इधर ले, तो 4x + 3x इक्वल टू 8 + 3 से आ जाएगा 7x इक्वल टू 11। You need to find x, so we'll divide 7 on both sides. So x will be equal to 11/7 or 3 whole 1/7.